नमस्ते दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी पीईडी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट समझना बिजनेस और गवर्नमेंट दोनों के लिए काफी जरूरी होता है, क्योंकि ये बताता है कि अगर किसी चीज के प्राइस में थोड़ा भी चेंज होता है तो उसका डिमांड पे कितना असर पड़ेगा। यहाँ कुछ की पॉइंट्स हैं जो इसका एप्लीकेशन समझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बिजनेसेस पीईडी का यूज अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बनाने में कैसे करते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी चलाते हैं जो चॉकलेट बार्स बेचती है। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, पीईडी ग्रेटर देन 1, मतलब प्राइस थोड़ा सा बढ़ने पर डिमांड बहुत ज्यादा गिर जाती है। जैसे शायद लोग आपके चॉकलेट बार की जगह कोई और ब्रांड या कोई और स्वीट ट्रीट खरीदना शुरू कर दें। लेकिन अगर डिमांड इनइलास्टिक है, पीईडी लेस देन 1, तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं आता। तो पीईडी को समझकर बिजनेसेस ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए या सेम रखना चाहिए। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को टैक्सेस कलेक्ट करने होते हैं और पीईडी उन्हें यह डिसाइड करने में मदद करता है कि किन प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए और किन पर कम। जैसे इनइलास्टिक डिमांड वाले प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाने से उनकी डिमांड बहुत ज्यादा कम नहीं होती, जैसे तंबाकू या अल्कोहल, इसलिए गवर्नमेंट उनसे ज्यादा पैसे कमा सकती है। इसके अलावा पीईडी गवर्नमेंट को यह भी डिसाइड करने में मदद करता है कि किन प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन कम करनी है। जैसे अगर किसी चीज लाइक सिगरेट्स की डिमांड को कम करना है तो गवर्नमेंट उस पर ज्यादा टैक्स लगाती है। तो पीईडी गवर्नमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल है, जिससे वो अपनी टैक्स पॉलिसीज को इफेक्टिव बनाते हैं और अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं। वापस आते हैं बिजनेसेस पर। पीईडी सिर्फ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बनाने के लिए ही हेल्पफुल नहीं है, बल्कि ये कंपनीज को ये डिसाइड करने में भी मदद करता है कि कितना प्रोडक्शन करना है और कितना इन्वेंटरी रखना है। अगर प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है तो प्राइस बढ़ाने या घटाने पे प्रोडक्शन लेवल्स एडजस्ट करने पड़ते हैं ताकि ज्यादा स्टॉक ना बचे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके चॉकलेट बार की डिमांड इलास्टिक है और आप प्राइस बढ़ाते हैं तो डिमांड कम हो जाएगी। इन इलास्टिक डिमांड वाले प्रोडक्ट्स के लिए प्रोडक्शन प्लानिंग थोड़ा स्टेबल रहता है, क्योंकि प्राइस चेंज होने पर डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो पीईडी का यूज करके कंपनीज अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज कर सकती हैं और अपने लॉसेस को कम कर सकती हैं। चैप्टर 4, मार्केट एंट्री और कंपटीशन एनालिसिस। मान लीजिए आप एक नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और मार्केट में एंटर करना चाहते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, मतलब कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव हैं, तो नई कंपनी को प्राइस के बेसिस पर कंपटीशन करना मुश्किल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में पहले से ही कई कंपनीज लो कॉस्ट चॉकलेट बार्स बेच रही हैं और आप भी सेम प्रोडक्ट के साथ मार्केट में एंटर करते हैं, तो आपको अपना प्राइस कंपेटिटिव रखना होगा। तो पीईडी कंपनीज को यह समझने में मदद करता है कि मार्केट में कंपटीशन का लेवल क्या है और उन्हें अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी कैसे सेट करनी चाहिए। चैप्टर 5, सब्स्टिट्यूट गुड्स और प्राइसिंग। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं, जैसे टी और कॉफी या पेप्सी और कोका कोला। अगर किसी प्रोडक्ट के मार्केट में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं तो उसका डिमांड ज्यादा इलास्टिक होता है। कंपनी पीईडी का यूज करके प्रोडक्ट को यूनिक बनाने की कोशिश करती है ताकि डिमांड ज्यादा इलास्टिक ना रहे। तो पीईडी कंपनीज को यह समझने में मदद करता है कि मार्केट में उनके प्रोडक्ट की पोजीशन क्या है और उन्हें अपने कंपेटिटर से अलग दिखने के लिए क्या करना चाहिए। चैप्टर 6, कंज्यूमर बिहेवियर को फोरकास्ट करना। फाइनली पीईडी बिजनेसेस को यह प्रेडिक्ट करने में मदद करता है कि कस्टमर्स प्राइस चेंज होने पर कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाने का प्लान है तो इलास्टिक या इनइलास्टिक डिमांड का पता होने से सेल्स वॉल्यूम में चेंज को प्रेडिक्ट करना इजी होता है। तो पीईडी बिजनेसेस को अपने फ्यूचर प्लान्स बनाने और अनसर्टेनिटीज के लिए प्रिपेयर रहने में मदद करता है। आउटरो कंक्लूजन, पीईडी एक इंपॉर्टेंट टूल। तो दोस्तों, यह था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट। जैसा कि हमने देखा, पीईडी सिर्फ एक इकोनॉमिक थ्योरी नहीं है, बल्कि ये बिजनेसेस और गवर्नमेंट दोनों के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। धन्यवाद।